यहाँ से चलें जी गूगल एड्स पे। चलो भाई खुल जाओ। जी हाँ जी, क्रिएट पे जाते हैं। बेशक न्यू कैंपेन बना रहे हैं, अगर किसी पुरानी में बनानी होगी तो उस पर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसे हाइड कर दें। अब हमने साइंस सारी समझ ली हुई है गूगल एड्स की, ऑडियंस वगैरह कैसे सेट करनी है, ठीक है ना, टारगेटिंग कैसे करनी है। अब सिर्फ पहले हमने देखी है सर्च ऐड, फिर हमने देखी थी इसके ऊपर ही आ रही थी ऐप प्रमोशन ऐड भी आ रही थी। अगर आपका कोई मोबाइल ऐप हो तो उसे भी प्रमोट करने के लिए भी ऐड चला सकते हैं। जैसे मैं को स्टार्स अकेडमी है, अब उनका टारगेट क्या होता है, आमतौर पर मोबाइल प्रमोशन वाले जो लोग होते हैं उनका टारगेट ये होता है कि उनकी इंस्टॉल हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इधर इसके थ्रू सिर्फ हमने मोबाइल ऐप ही सिलेक्ट करना है, बाकी की सारी ऑप्शन फिर वैसी है। तो मोबाइल ऐप को तुम चलाओगे तो वो गूगल के ऊपर भी आता है, सर्च में भी आता है और ऐप्स में भी आता है, मतलब दोनों जगहों पर आता है। मगर ये एक्सपेंसिव होता है। मोबाइल ऐप का जो ऐड होता है ये महंगा ऐड होता है, मतलब सस्ता ऐड नहीं होता। लो जी, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और ये काम ये वीडियो ऐड वाला काम ज़रूरी नहीं कि हम गूगल ऐड से ही शुरू करें, हम अपने यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं। बेसिकली कर क्या रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो को ही तो प्रमोट कर रहे हैं। यूट्यूब की वीडियो के ऊपर ही तो हम ऐड चलाने लगे हैं, तो हम यूट्यूब की वीडियो पे भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि ये काम एक काम और करते हैं हम, यहाँ पर आ गए हम ना। जैसे ये इस वक्त मैं किस में आया हूँ, वीडियो कैंपेन में आ गया हूँ ना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्स अकेडमी में चलता हूँ, ये स्टार्स अकेडमी, और इनके यूट्यूब चैनल पे चलता हूँ। अच्छा, इधर आया हूँ मैं जी, इनके यूट्यूब चैनल पर आ जाता हूँ। ये है चैनल डैशबोर्ड। मतलब इस तरीके से आप अपने इस गूगल ऐड के थ्रू आप अपनी वीडियोस के व्यूज़ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन व्यूज़ से अगर आप बिजनेस के पॉइंट से देखें तो शायद कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा सिवाय अवेयरनेस के, क्योंकि 4 से 5 सेकंड के लिए आपकी वीडियो ने चलना है। तो अगर तो इन 4 से 5 सेकंड में आपको बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं अपने बिजनेस से मुतल्लिक, मिसाल के तौर पर मुझे 50,000 व्यूज़ पेड मिल जाते हैं और वो 5 सेकंड मैंने व्यूअर को इंगेज किया, मैं यही सपोज करूँगा ना 5 सेकंड इंगेज किया, क्योंकि उसके बाद तो स्किप का ऑप्शन आ गया उसके बाद। तो अगर इन 5 सेकंड में मैं उसे कोई ऐसा मैसेज दे सका जिससे उसको अवेयरनेस मिल गई मेरी प्रोडक्ट के मुतल्लिक, तो अगर वो 5 सेकंड मैंने सेट होने में लगा लिए, फिर तो बस 22,000 व्यूज़ लोगों को ही नज़र आएंगे, 50,000 व्यूज़, इंप्रेशन ही होगा ना एक, और तो कुछ नहीं होगा। और 5 सेकंड का मतलब ये है कि अगर आप किसी को कन्विंस कर लेंगे तो शायद वो आपकी पूरी वीडियो देखे। फिर असल चीज़ ये है कि वो आपकी पूरी वीडियो देखे, या 20% वीडियो देखे, या 15% वीडियो देखे, या 30% वीडियो देखे, तभी कुछ फ़ायदा होगा। दूसरी सूरत में तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो नहीं था लगता है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये भी चैनल शेयर हुआ है इनके चैनल में, मैं मैनेजर, ठीक है, एज ए मैनेजर काम करता हूँ। ये आ गया चैनल इनका।
चलो अब मैं इधर से कोई वीडियो पिक करता हूँ। अब इसमें से मैं किसी वीडियो को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, सपोज करते हैं। सो मैं कहता हूँ ये वाली वीडियो को मुझे प्रमोट करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, प्रमोट का। यहाँ पर गूगल ऐड का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रमोट का ऑप्शन आएगा। बेसिकली इसके व्यूज़ आ रहे हैं 340 व्यूज़ आ रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई मैं इस पर रोजाना 500 रुपया लगा देता हूँ, तो अब इसके व्यूज़ फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैं वो 1000 रुपया लगा देता हूँ, 2000 लगाता हूँ एक हफ्ते के लिए, तो एकदम कितने सारे व्यूज़ बन जाएंगे इसके। लेकिन उसमें मोस्टली व्यूज़ जो होंगे, अगर तो कंटेंट अच्छा मेरा होगा फिर तो वो अच्छे व्यूज़ होंगे, अदरवाइज वो 4 से 5 सेकंड वाले व्यूज़ ही होंगे। लेकिन 5 सेकंड के लिए उसने रोक के रखा है, तो इतनी देर में उसको गूगल व्यू काउंट कर देगा, यानी लोगों को दिखाने के लिए मेरे इतने व्यूज़ आ जाएंगे। तो अगर हम कोई वीडियोस देख रहे होते हैं और उसके ऊपर अगर हमें पता लगे ना इस पर 2 लाख व्यूज़ आए हुए हैं, तो आप देखते हैं कि उसके साथ आपको इंगेजमेंट ज़रूर शो होती है ना, मतलब उसके लाइक्स भी हो सकते हैं, उसके कमेंट्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये इंगेजमेंट है, लोगों ने इसको देखा है। लेकिन अगर किसी के 2 लाख व्यूज़ हो तो ना उसका लाइक हुआ हो, ना शेयर हुई हो, ना उस पर कमेंट हुआ हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उस 4-5 सेकंड ही चली है और उसके बाद किसी ने शो नहीं। इससे ज़्यादा इंगेजमेंट तो आपको ऑर्गेनिक वीडियो पे मिल जाएगी। ऑर्गेनिक वीडियो का मतलब है जिसकी आपने एसईओ की होगी, क्योंकि एसईओ वाली वीडियो के ऊपर अगर आपको 200 व्यूज़ भी मिलेंगे तो लोगों ने आपको सर्च करके देखे होगा, खुद से सर्च करके देखा होगा। यहाँ पर वो बंदा आपको खुद सर्च नहीं कर रहा, वो तो ड्रामा देख रहा था या वो न्यूज़ सुन रहा था, तो उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट आ गई, तो वो 4 सेकंड के लिए तो बाउंड हो गया ना कि उसने तो कुछ कर ही नहीं सकता 4-5 सेकंड, तो उतना उसे देखना पड़ गया। लेकिन उसने खुद से सर्चिंग नहीं की, उस वीडियो की सर्चिंग उसने खुद से नहीं की। तो यहाँ से हम करते हैं जिसको प्रमोट, देखते हैं कहा जाता है। ये गूगल ऐड अकाउंट बना हुआ है, जिस पे क्लिक कर देते हैं। चलो इस पे क्लिक करो जी, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी हुई है तो आ जाती है कि वेरीफाई करें। अच्छा यार ना करो, मुश्किल में ना डालो, ठीक है, उधर ही चले जाते हैं वापस। इससे हम गूगल ऐड पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं वेरीफाई करता रहूँगा तो क्लास ऐसे टाइम ही खत्म हो जाना। इधर आ जाते हैं वापस, वो भी आपको इधर ही लेकर आएगा। उसके बाद आपने इसी जगह पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या कह रहा है जी, नाम रख लें, तो इसका नाम भी हम क्या रख लेते हैं, DM नवंबर 22। पता लगता रहे आपकी कैंपेन, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है जी, कैंपेन टोटल, क्या मतलब कितने पैसे लगाओगे, टोटल कितने पैसे आपने लगाने हैं अभी, ठीक है। अभी देखिए टोटल एक दिन का टोटल कह रहा है, किसका कह रहा है, ऑप्शन आ गई अंदर ही, कहता है डेली लगाने हैं कि कैंपेन टोटल। कैंपेन टोटल का मतलब है कि मैं कहता हूँ भाई 10,000 रुपया, उसके बाद मैं दिन सेलेक्ट कर दूंगा, तो उसको डिवाइड कर देगा उतने दिनों पे। मैं कहता हूँ डेली 900। एंडिंग डेट नहीं बताई, स्टार्टिंग डेट बता रहा हूँ। एंडिंग डेट बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि जब तक ऐड चलती रहेगी चलती रहेगी, मैंने रोकनी होगी तो मैं खुद ही रोकूंगा उसको, ठीक है। एंडिंग डेट बताऊंगा तो उस डेट पे जाके ऐड खुद ही रुक जाएगी। आगे से सब कुछ वैसे ही आ रहा है, मैं क्या आगे से वही चीज़ें आ रही हैं सारी आपके पास, लैंग्वेजेस, टारगेटिंग। अच्छा यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है मेरे नज़र, क्या, एड रिलेटेड वीडियोस, एड वीडियोस रिलेटेड टू योर वीडियो टू हेल्प इंक्रीज इंगेजमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कहता है आप अपनी ही कोई और वीडियो भी इसके साथ बता सकते हैं, ताकि वो जब कोई वीडियो और दिखा रहा होगा उसके ऊपर, तो आपकी वीडियो को के साथ जो ये वाली एक्स्ट्रा वीडियो, वो वीडियो नहीं, अभी मैं वो वीडियो नहीं बता रहा जिसको मैं ऐड चला रहा हूँ, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, रिलेटेड वीडियो बता रहा हूँ, जो मेरे ऐड से रिलेटेड एक और वीडियो है। तो इसका मतलब है मैं वो लेक्चर दे रहा था तो मैं कोई और लेक्चर भी इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है। इधर इधर कह रहे रिलेटेड वीडियो कौन सी ऐड करना चाहते हो, कितनी वीडियोस कहता दे सकते हैं जी रिलेटेड। अच्छा ये इस वक्त मैं किस चैनल पर हूँ बोला, अच्छा इसका नाम मैंने शायद काइजन रखा हुआ, देखते हैं क्या है।
इधर आए जरा गूगल पे, इसके ऊपर भी कुछ वीडियोस पड़ी होंगी मेरी, देखते हैं, फिर उस नाम से हम वीडियो को देख लेते हैं। बेसिकली तो हम अपने चैनल की वीडियोस को प्रमोट करेंगे ना, किसी और के चैनल को तो नहीं करेंगे, हम अपने जीमेल से ऐड बना रहे हैं। स्टूडियो डॉट, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं इधर से ले लेते हैं। अब वो वहां पर क्या कह रहा था हमें, कहते हैं सर्च फॉर वीडियोस और पेस्ट द यूआरएल फ्रॉम यूट्यूब। कहते हैं या तो वहां से यूआरएल ले आए, तो या फिर यहां से सर्च कर लें। आगे इसको क्लोज करें जी। ये पता नहीं कब की वीडियो अपलोड हुई है, और इस पर स्ट्राइक भी एक आया हुआ है, क्रैक की वीडियो है कोई। चलो इस पर क्लिक करें कंटेंट पे, मैं यहाँ से वीडियोस देखता हूँ। बड़ा पुराना कुछ चैनल है ये मेरा। ये वीडियोस मैंने लगाई नहीं हुई है, पता नहीं किसने लगाई। ये कब लगी है? जनवरी 9 को लगी है, इसी महीने में लगी है ना। मैंने कहा मैंने तो ये लगाई नहीं हुई है, और किसी और ने लगाई है। सर स्ट्राइक ही आई है इसके ऊपर, और कुछ नहीं हुआ। हाँ कितनी सारी वीडियोस हैं ये देखें, ये सारी वीडियोस हैं जो इसी साल लगी है ना। हाँ ये चैनल पर मैं आज अर्ज से बाद आया हूँ, इस पे मेरा ख्याल है देखें इस तरीके को शायद कोई वीडियो लगी थी, इससे भी पहले ये वीडियो लगी हुई है। अच्छा बहरहाल इसमें से मैं कोई एक वीडियो पिक कर लेता हूँ, जैसे ये वाली हमने पिक कर लिया, ये ले लेते हैं। ये शेयर लिखा हुआ है इस पर, और 270 किस पे आ रहे हैं, ये ले लें। चलो ये ले लेते हैं। इस पर क्या लिखा है जी, DHA। इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और इधर लाया हूँ मैं, और इसको गूगल ऐड पे डालता हूँ। आगे और इधर आए, अच्छा जी एक इसको भी कॉपी कर लेते हैं सपोज। चलो 2 वीडियोस आ गई, इसको डन कर दिया। अभी तक हमने वो वीडियो नहीं बताई जिस वीडियो को हम ऐड में चला रहे हैं। अच्छा उसके बाद आगे सेटिंग्स वगैरह आ गई, बाकी की सेटिंग्स उसी तरह की आ रही हैं सारी। क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पर कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं कि बंदा कोई की वीडियो को ढूंढता है, कीवर्ड लिख के ढूंढेगा, तो अब वो कीवर्ड पे हमारा ऐड तो नहीं चलेगा ना। आपको पता है ना यूट्यूब की हायरार्की कुछ और है, गूगल सर्च की हायरार्की तो कुछ और है, आपको जो ढूंढते हो वही नजर आता है आपको। यहाँ पर कोई कीवर्ड लिखेगा तो उसकी वीडियोज आएंगी, लेकिन वो जो उसने सर्च किया कीवर्ड, उसके अगेंस्ट उस वीडियो के ऊपर हमारा ऐड चलेगा। समझ आई ना बात? मतलब वीडियो तो कोई और आ रही है, लेकिन उसकी वीडियो जब चल रही है तो उसके ऊपर हमारा ऐड आ रहा होगा इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट। इसी तरह इन टॉपिक्स के अगेंस्ट, इसी तरह इन प्लेसमेंट्स पर। ठीक है, टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किया था, प्लेसमेंट को भी देख लो, वही चीजें आ गई फिर यहाँ पर, कहां पर आप लगाना चाह रहे हो अपनी वीडियो को। अच्छा उसके बाद और नीचे आ जाए जरा, ये क्या कह रहा है, कहता है भाई यहां पर पेस्ट करें अपना वीडियो का लिंक, जिस वीडियो का आपने ऐड चलाना है। ठीक है, इधर आए जरा वापस। सबसे पहले मैं उनको देखूंगा उनके साथ क्या हुआ, बेचारों के साथ, वीडियोस के साथ, चैनल के साथ क्या हुआ है। यहां से कुछ उठा लेते हैं, ये वाला उठा लें, एक्सेल क्लासेस वाला उठा लेते हैं। चलो जी उठा लेते हैं, हम समझने के लिए कह रहे हैं ना, गेट शेयरेबल लिंक, और इधर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। आ गया।
ये ऐड है हमारा जिस पे हम ऐड चला रहे हैं, स्किपेबल ऐड इस पे चल रहा है हमारा। ये क्या लिखा हुआ है, प्रीव्यू ऐड, जरा प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसा आएगा। सबसे अहम बात यह है कि इतने सेकंड्स में आपने इसके लिए स्पेशल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 मिनट में तो अस्सलाम ये वालेकुम व्यूअर्स। बिस्मिल्लाह इनको बोलो कि एक्सेल में लेक्चर इसका मतलब है नंबर 8 सबने के यही साथ सुन दिया दोबारा आपकी सिर्फ, खिदमत तो में किसी को नहीं हाजिर पता लगेगा मेरा मैसेज क्या है, ठीक है। सो इस मकसद के लिए पिछले लेक्चर में हम कुछ रिकॉर्ड करनी चाहिए फॉर्मेटिंग एड्स के सीख लिए, रहे थे जिसमें और हम छोटी वीडियोस कॉलम, होनी रोज चाहिए। और शीट के मुतालिक बात कर रहे थे। तो ये रखे, आप स्किप का हम मैच जा अपनी रहे बात हैं, वहीं से शुरू करते हैं। ऐड पर 5 सेकंड तक उसमें देखना है एक्सेल ना, ओपन करते उसके हैं। बाद तो स्किप का बटन आ गया, उसके बाद उसने स्किप थोड़ा सा मैं समराइज अपनी करूंगा वीडियो देखनी प्रीवियस शुरू हो लेसन जाएगा। को। तो आपने इन 5 सेकंड में ऐसा प्रीवियस कोई लेसन मैसेज में जरूर देना है जिससे आप जी, उसे एंगेज प्रीवियस कर लेसन सकें में कि वो हमने ये आपकी कुछ वीडियो चीजें सुनने सीखी पर थी मजबूर हो। कि सेल साइज को किस तरह कंट्रोल किया अब जा इसके सकता लिए है, क्या हो रो की सकता है, इसके हाइट। लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई वो जिस चीज को ढूंढने लगा हुआ है उसके ऊपर हम उसे कोई ऑफर दे सकते हैं, कोई अट्रैक्शन दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ उसको फ्री दी जा सकती है इस ऐड में। क्योंकि जब हम किसी को फ्री देंगे ना तो वो बेशक उसके काम की भी ना हो, बेशक लेके अलमारी में रख दे, उसे कहा मिली तो फ्री थी ना, ले लो भैया अभी ले लो, अभी आने तो जो चीज़ आ रही है, तो लोग देखेंगे इसको। मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि लोग फ्री चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई फ्री चीज़ कोई आ जाए तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो 5 सेकंड में आप कोई ऐसी चीज़ उसको दें। या स्टूडेंट है कोई बेचारा, उसने तैयारी करनी है, 2 दिनों के बाद उसकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन है, तो उसको पता लगे कि यहाँ पर तो मुझे टेस्ट के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो ज़रूर उस पर क्लिक करेगा। मतलब इंटरेस्ट की चीज़ आपने डालनी है इन 5 सेकंड्स में। इन 5 सेकंड में ऐसे नहीं है कि एक बंदे की रूटीन है, वो कहता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, तो चलो 5 सेकंड पूरे हो गए उसके, तो उसका तो कंटेंट गया ही नहीं। हाँ, डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करें, ठीक है, यानी आपने टू दी पॉइंट बात की हो कोई 15 सेकंड्स की, तो वही वाली 15 सेकंड में तो लाजमी बात है फिर आपने पहले 5 सेकंड में जरूर कुछ ना कुछ मैसेज दिया होगा उसको। मतलब छोटी से छोटी वीडियो बनानी है इस मकसद के लिए। चलिए अब आ जाए वापस ऐड में। अब आगे क्या कहता है जी, कहता है बेसिकली क्या है, क्लिक है ना बेसिकली, तो किधर ऐड, इसके ऊपर यूआरएल आ रहा होगा ना मेरा, जिस पर क्लिक करना है हमने, मैं क्या मेरा यूआरएल होगा इस पर, उस पर क्लिक करेगा तो ये एक्शन है ना उसका, यहां से मुझे लीड मिलेगी। हो सकता है मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊं, हो सकता है मैं उसे फेसबुक पे लाऊं, हो सकता है मैं उसे वेबसाइट पे लाऊं, लेकिन जो भी होगा मेरा ये क्लिक होगा। तो अब मैं यहां आया और मैंने कहा भाई मुझे ले जाओ यहां, ले जाओ, आ गया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कॉल टू एक्शन, ये सब कुछ यहाँ पे नजर आना शुरू हो चुका होगा आपको, लेकिन नीचे वेबसाइट आ गई है। अब कॉल टू एक्शन का क्या मतलब है, कहता है कॉल टू एक्शन कौन सा देना है, इस पर क्लिक करें आ जाएंगे एक्शंस आगे। कहता है अब यहाँ पर कौन सा कॉल टू एक्शन, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना मार्केटिंग सर्विसेज, कहता है कॉल, ये वाला, सॉरी ये कॉल टू एक्शन लिखा हुआ है, तो कहता है ये वाला कोई मैसेज आप इसको यहाँ से दे सकते हो जो आपसे रेलिवेंट है, डाउनलोड करवाना है, ऑर्डर करवाना है, प्ले करवाना है, स्टार्ट करवाना है, वॉच करवाना है, बाई करवाना है, जिस तरह की आपकी वेबसाइट है उस तरह का आपने कॉल टू एक्शन देना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ भाई ये तो है पढ़ने वाली वेबसाइट है, हाँ, तो हम इसको कर देते हैं साइन अप कर लिया, हमारे पास आ गया साइन अप का बटन, यानी साइन अप के बटन को दबाएगा तो जाएगा कहाँ, najibsolutions.com पर जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या आ गया जी, हेडलाइन में मैं लिख लेता हूं 7 days PPC कोर्स। चलो कितना नहीं करो इस तरह, हाँ, चलो जी 7 days, अब तो पसंद आ जाएगा उसे, कोर्स लिख दिया मैंने सिर्फ। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहता है, कहता है ऑटो जनरेटेड, ये क्या लिखा जी, कैंपेन बैनर क्या होगा इसका, ठीक है। एक तो कह रहा है मैं ऑटो जनरेट करूंगा, एक करेगा अपलोड करेगा। अगर तो आपने खुद से कोई अपलोड करके इमेज लगाना है
तो वो लगा दें। जैसे इसी यूट्यूब का जो आपने थंबनेल बनाया हो वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज वो क्या करेगा इसी वीडियो में से जनरेट कर लेगा। ठीक है, चलिए हम कहते हैं ऑटो जनरेट करो, ये ऐड का नाम आ गया। अब क्या है आगे, अब वो कह रहा है टारगेट सीपीएम। सीपीएम का क्या मतलब है जी, कॉस्ट पर माइल, और माइल का मतलब क्या मैंने बताया हुआ आपको 1000। तो कहता है अभी कॉस्ट पर 1000 कितनी आएगी, ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये आगे लिखा हुआ भी आ रहा है ना, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम उसको ये बताने लगे हुए हैं, हम कहते हैं भाई कॉस्ट पर 1000 हम, और क्या कह रहा है, कहता है यू कैन इंप्रूव कैंपेन पोटेंशियल रीच एंड परफॉर्मेंस बाय यूजिंग अ बिड ऑफ ₹307। बन गई हमारी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जस्ट क्रिएट करना है, आपकी कैंपेन ने रिव्यू में जाना है, उसके बाद आपकी कैंपेन ने एक्टिवेट हो जाना है, और जो जो चीज़ें हमने बताई होंगी, यानी जो भी हमने जिस तरह की भी टारगेटिंग की होगी उसके ऊपर हमारी ऐड चलनी शुरू हो जाएगी। और आज के लेक्चर के बाद आपको ये बहुत ज़्यादा पता लग गया होगा कि भाई जो ऐड बनानी है इसमें सबसे पहले आपकी जो, जैसे मैं कहता था ना कि एसईओ करनी है तो कीवर्ड रिसर्च कर लो, इसी तरह मैंने कहा था कि जब ऐड चलानी है तो ऐड रैंक के ऊपर आपको काम करना है सबसे पहले, और ऐड रैंक आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब किसी का ऐड चलाएं और वो आपसे अनसेटिस्फाइड भी हो तो आप उसको सारे फैक्टर्स बता सकें कि जनाब ये आपकी वेबसाइट के इश्यूज़ हैं, क्योंकि वेबसाइट का पेज एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है अगर, और वेबसाइट के अंदर आपकी एडवर्टीजमेंट से रेलिवेंस भी नहीं बनती, ठीक है, यानी वो वाला टैब ही नहीं मौजूद, या तो आप फिर उससे बनवा लेंगे ना बाद में, वेबसाइट सारी बनी हुई है, लेकिन बेसिकली हम होम पेज पे वेबसाइट लेके ही नहीं जा रहे हैं। जैसे हम ये कहते हैं जनाब एडमिशन्स ओपन हुए हैं, ये 4 महीनों के लिए हमने ना कोई एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया, वीकेंड कोर्स, तो उसके लिए मैंने एक नया टैब बनवा लिया, ठीक है, और उसमें मैंने लिख दिया जी वीकेंड क्लासेस हैं, सिर्फ सैटरडे और संडे को क्लासेस होती हैं। तो पूरा टैब डिज़ाइन किया और उसके ऊपर जब हमने ऐड चलाया अपना, तो इसका मतलब क्या होगा, वो तो अच्छा पेज बना होगा हमारा, वो ऐड से रेलिवेंट भी होगा, उधर से बाउंस भी नहीं होगी वेबसाइट आपकी, यानी कोई बंदा उस पर जाएगा उसको मिल सकता है, हो सकता है उसके ऊपर आपने एक ट्रायल क्लास रखी हो सकता है उसमें आपने ट्रेनर का इंटरव्यू रखा हो, ट्रेनर की ओरिएंटेशन रखी हो सकता है उसमें आपने कोर्स आउटलाइन रखी हो। अब जब वो कोर्स आउटलाइन आपने 7 डेज की रखी हुई है कि भाई ये वीकेंड क्लास की रखी है, तो लाजमी बात है कोई भी बंदा उसमें जाएगा, जो भी कहेगा मैंने वीकेंड क्लास लेनी है, कोर्स आउटलाइन पढ़े बगैर तो कभी भी नहीं वापस आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ टाइम रुकेगा। लेकिन अगर हम यही सब कुछ कर दें और कोई क्या हमें कॉलेज वाला कहे कि भाई मेरा एक वीकेंड का प्रोग्राम शुरू होने है, वो करवा दो, और करे क्या, होम पेज के ऊपर सिर्फ एक H1 लगाए और वीकेंड क्लासेस लिख दे बस, ठीक है, और आगे लिखे जी क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स, इसका मतलब है यहाँ पे बाउंस रेट बहुत हाई होगा, इसलिए कि उसने ऐड तो बनवा लिया अपना, ऐड पे उसने 5000 लगा रहा है, 10,000 लगा रहा है, लेकिन जिस जगह पर लेकर जा रहा है वहां पर तो कुछ है ही नहीं, मटीरियल ही नहीं है उसका। तो ये दोनों सूरतों में मैटर करता है, ऑन साइट एसईओ होगी तो भी मैटर करेगा, एसईएम होगा तो भी मैटर करेगा। सो रैंकिंग जो है ना, और ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ क्या है, ये बेसिकली मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ ये है बाउंस रेट। सो ये बाउंस रेट उसी वक्त कंट्रोल हो सकता है जब वेबसाइट का कंटेंट बन रहा होता है ना, उस टाइम पे। सो असल में देखा जाए तो इस पूरे को मॉड्यूल को हम कवर करें तो इस तरह बनता है कि वेबसाइट बनने से भी पहले कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए और कीवर्ड्स बनने चाहिए। जब कीवर्ड्स बन जाएं तो फिर डेवलपर को कहना चाहिए कि भाई ये कीवर्ड्स हैं और ये कंटेंट है हमारा, इसकी वेबसाइट बना कर दो, फिर 100% गारंटी है कि हमारा बाउंस रेट कम होगा, इसलिए कि फिर रेलिवेंसी भी होगी, हमें एसईओ करने में भी आसानी होगी, और साथ हम उसको ये भी कहें कि भाई ये साथ तुमने स्पीड भी चेक करनी है वेबसाइट की। वेबसाइट का हमें, अब मैंने किसी से वेबसाइट बनवानी थी, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे जो है ना बी ग्रेड की वेबसाइट चाहिए। अब वो कहता है नहीं जी वेबसाइट बड़ी अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी है। जब मैंने उसकी वेबसाइट को चेक किया तो वो ई ग्रेड में आ रही थी, तो इसका मतलब है अच्छी वेबसाइट नहीं है, क्योंकि मैं तो उसकी स्पीड तो नहीं बढ़ा सकता ना, स्पीड तो मुझे डेवलपर ने ही बना कर देनी है।
सो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपने देखने हैं। जब कोई साइट बनाएगा उसे कहना है भाई सबसे पहले मुझे स्पीड देखनी है, तो इसका तरीका ये होगा कि भाई इस रेलिवेंट में आपने जो वेबसाइट्स बनाई हुई हैं उनके लिंक्स मुझे भेज दें, मैं उनकी स्पीड चेक कर लेता हूँ। आपको पता लग जाएगा, जिस तरह की जैसे मैं एजुकेशनल वेबसाइट किसी से बनवाना चाहता हूँ या मैं ई कॉमर्स वेबसाइट किसी से बनवाना चाहता हूँ, तो वो मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे स्पीड अच्छी मिलनी चाहिए, तो मिल जाएगी आपको। मैं कहूँगा भाई कोई आपने ई कॉमर्स की साइट डिलीवर की है, मुझे उसका लिंक भेज दें, मैं उसकी स्पीड चेक कर लूँगा। अदरवाइज तो बीच में ही फंस जाऊँगा ना। अगर मैं कहूँगा स्पीड ठीक नहीं है, वो कहेगा ठीक है। उसको पहले ही समझा देना कि मुझे स्पीड से मतलब क्या है। मतलब मुझे स्पीड से मतलब ये नहीं मैंने वेबसाइट खोल के देखनी है, मुझे स्पीड से मतलब ये है कि मैंने गूगल के स्टैंडर्ड उस पर देखने हैं कि गूगल के स्टैंडर्ड वाली स्पीड है कि नहीं है। गूगल के स्टैंडर्ड वाली स्पीड होगी तो वो आपकी बी कैटेगरी में ज़रूर होनी चाहिए। मतलब ए में ना हो कोई बात नहीं है, बी में होनी चाहिए। और वेबसाइट भी उस वक्त बी में देखनी है आपने जब वो कंपटीशन में हो। मतलब एक बंदा वेबसाइट बनाता है और सिर्फ उसका होम पेज सिंपल सा डिज़ाइन किया उसने आपको, और उस वक्त वो ए में हो शायद, क्योंकि जब उसमें कंटेंट आना है तो लोड तो उस पर तब पड़ना है ना। तो जब फुल कंटेंट के साथ वेबसाइट बनेगी तो आपको बी में चाहिए, यानी ये आपकी टर्म एंड कंडीशन में होनी चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है, मतलब आपको फाइनल पेमेंट उसी वक्त होगी जब हम बी ग्रेड में आएंगे, और हमारी रिक्वायरमेंट मिनिमम बी ग्रेड की है। जब आपकी वेबसाइट बी ग्रेड की आ रही होगी, कंटेंट भी अच्छा लिखा होगा, तो ना तो एसईओ की सूरत में बाउंस रेट हाई होगा और ना एसईएम की सूरत में बाउंस रेट हाई होगा। मतलब दोनों सूरतों में आपका बाउंस रेट हाई नहीं होना चाहिए। और जब आपने ऐड चलानी है तो आपने क्वालिटी स्कोर को भी लगाना है। और जब आपने ऐड चलानी है तो आपने कीवर्ड सर्च भी करनी है कि भाई उसने आपको 20 कीवर्ड दिए हैं, तो आप उसका एस्टीमेट भी देख लो ना कि इस वक्त एक कीवर्ड उसे कितने का अंदाजा कितने का पड़ रहा है, ताकि आप उसको बजट दे सकें। और दूसरी बात क्या है कि जब हम लोग ऐड लगाते हैं तो कोई भी बंदा आपको कहता है ना हाँ भाई कितने की लगाऊं, ऐसे ही होता है ना। मतलब देखें, दूसरा बंदा आपसे पूछता है, मतलब मैं किसी की गूगल ऐड लगाऊंगा तो वो मुझे कहेगा भाई कितने लगा दूं। अब मैं एज ए गूगल ऐड का बंदा ये भी कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुम $500 लगा दो, $5000 लगा लो भाई, जितने लगाओगे। लेकिन मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा ना, ये तो डिपेंड करता है उसके बजट के ऊपर कि वो कितना, उसको रिटर्न कितना मिलना है उसके ऊपर। तो हम उसको देखेंगे कि उसकी जो अदर एडवर्टीजमेंट चल रही है उसने उसका बजट क्या रखा हुआ है, उसके हिसाब से हम उसकी एडवर्टीजमेंट का बजट लगाएंगे। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मोबाइल है, दुकान पर जाकर वो बेचने लगा हुआ है 10,500 रुपये का, उसके पास फैक्ट्री से निकलता है 9,500 रुपये का, कॉस्ट कुछ निकाल के उसे पता लगता है कि भाई दुकान पे जाने के बाद ये 400 रुपया मुझे प्रॉफिट देता है। तो मुझे फील हुआ कि यार ये 500-600 रुपये उसने एडवर्टीजमेंट पे रखा हुआ है इसका, ऐसे ही है ना, सेल करने से पहले उसने ये कॉस्ट रखी हुई है इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400-500 रुपया मैं उससे कहूँगा हाँ इट्स ओके, ये मुझे दो, मैं तुम्हारी सेल करवाता हूँ, तुम्हें शॉप पे रखने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन चीज़ें तुम्हारी बिकेंगी। यानी अब यहाँ से हमें अंदाजा हो गया ना, या तो एडवर्टाइज करवाने वाला हमारा क्लाइंट बताएगा कि मैंने इतने पैसे लगाने हैं, या फिर हम इस तरह कोई फार्मूला निकालेंगे, या फिर हम उसको ओपन फार्मूला दे सकते हैं कि हाँ भाई रियल स्टेट के बंदे हो, भाई रियल स्टेट वालों का तो मैं इस बजट पे काम करता हूँ, एजुकेशनल हो तो एजुकेशन वालों का हम इस बजट पे काम करते हैं। ठीक है कि भाई एजुकेशन वाले रोजाना 3,000 रुपये का ऐड चलवा रहे हैं, रियल स्टेट वाले रोजाना 5,000 का ऐड चलवा रहे हैं, इस तरह चलवा लो, ये एक स्टैंडर्ड सी बात हो गई है। लेकिन जो सही फार्मूला है वो ये है कि यहाँ तो वो अपना एडवर्टीजमेंट बजट खुद बताएगा, कहेगा जी मेरे पास इस वक्त इतने पैसे हैं कि मैं अगर रोजाना का 1,000 रुपया लगाऊँ तो मैं तकरीबन महीने का 25-28 हज़ार रुपया लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इतना मेरा बजट है। अब आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर कितने क्लिक्स मुझे आ जाएंगे। ठीक है, क्लिक्स आने का मतलब कन्वर्जन ही होती है, हम उससे कन्वर्जन ही मुराद लेते हैं। तो हम उसका कीवर्ड रिसर्च करेंगे, इसकी कीवर्ड्स की, हमें पता लग जाएगा कि इसकी एवरेज क्लिक रेट क्या बनने लगा हुआ है। उस हिसाब से हम उसको फिर बताएंगे कि भाई एक्सपेक्टेडली आपकी इतनी कन्वर्जेंस हो सकती है। अब कन्वर्जेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर सूरत में ही ग्राहक उसके पास आएगा। कन्वर्जेंस का तो मतलब ये है कि उसका ऐड नजर आया, क्लिक हुआ, रेलिवेंट जगह पे पहुंचा दिया हमने उसको, ये क्लिक्स है। ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा हम ऐड चलाते हैं और ऐड फोका चलता है, बिल्कुल फोका का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पता लगा 2,000 इंप्रेशंस लग गए हैं मगर क्लिक एक भी नहीं हुआ। अब इसका एडवर्टाइजर को कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे फेसबुक का ऐड है ना, ईद की छुट्टियों में आप सब घर गए हुए हैं, दफ्तर में भी कोई नहीं है, ऐड चलने लगा हुआ है, तो उसके पैसे लग रहे हैं आपके। लेकिन जो गूगल है, अगर उस पर क्लिक नहीं हो रहा तो आपके पैसे नहीं लग रहे, वो पैसे आपके सेव हैं। मतलब एक बंदे ने मुझसे आज 1,000 रुपया लगवाया था और उसके इंप्रेशन लग गए और एक भी क्लिक नहीं हुआ, तो मुझे कहता फोन कोई नहीं आया, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं भाई, आपका 1,000 कल में शिफ्ट हो गया, कल आपका 1,000 लगा था,
आज आपका लगना था, आज आप 1000 लगाया था जिससे कुछ नहीं हुआ, जिसका मतलब है कल का बजट कितना हो गया, 2000 हो गया कल के लिए सिर्फ। यानी आपके आज के दिन का बजट अगर यूज नहीं होता तो उसको अगले दिन के पैसों में ऐड कर लेता है, तो उससे फायदा क्या होता है, फायदा भी होता होगा ना उससे, कुछ फायदा ही होता है कि उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है। ठीक हो गया। कितने क्लिक मिल जाएगी आपका बजट यूज हो जाएगा?